Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. पश्चिमी दिल्ली में शबद अपार्टमेंट के फ्लैट में भयानक आग लगने से 3 लोगों की मौत ने बहुमंजिला इमारत में आग से बचाव के अधूरे इंतजामों की खराब देखरेख, अग्निशमन से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम का अभाव और लोगों की संवेदनहीनता को उजागर किया है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सोसाइटी में रहने वाले लोग जहां प्रबंधन के तौर तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं, तो प्रबंधन के लोगों का कहना है कि वो सही है, विरोधी लोग फालतू की बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं चश्मदीदों ने इस हादसे के दौरान क्या क्या देखा और क्या बताया। अराउंड 9:45 बजे के आसपास मेरे बेटे ने मेरे को बताया कि पापा नीचे बहुत लोग कुछ इकट्ठे हो गए हैं और कुछ हुआ है। तो मैंने जब ऊपर देखा तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा धुआं आ रहा था और फिर मैंने सबको घर वालों को बोला कि जल्दी से बाहर निकलो और फिर हम अपना लॉक करके बाहर आके नीचे आके जब देखा तो काफ़ी वहाँ धीरे धीरे से आग चालू हुई थी। फिर वो धीरे धीरे 15-20 मिनट में, आधे घंटे में जाके वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मैं 6th फ्लोर पे रहता हूँ, इसी ब्लॉक में, इसी लाइन में। और अराउंड आधे घंटे के बाद जब वो लोग जो 3 लोग थे वो 10th फ्लोर की बालकनी में अपने आप को उन्होंने कंफाइन किया था, वो अंदर नहीं जा पा रहे थे या वो वहाँ से उनको कोई रेस्क्यू नहीं मिल पा रहा था। तो जब वो उनके बालकनी में भी पूरा लपटें आ गई तो उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो उन्होंने जंप मार दी नीचे। मैं 9:30 बजे ऐसे आता हूँ, 9:20 पे या 9:30 पे आता हूँ यहाँ पे। तो मैं गेट पे ऐसे अंदर हो रहा था तो मैंने ऊपर से देखा कांच गिर के टूट के गिरा ऊपर से। तो मेरी निगाह एकदम ऊपर गई कि भाई कांच गिरा है, क्या वो बच्चा कोई खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे नॉर्मली पत्थर फेंकते हैं, गाड़ी पे कुछ करते हैं तो डांट देते हैं कई बार किसी को। तो ऐसे नॉर्मल ऊपर देखा तो ऊपर आग जल रही थी एसी के बगल वाली विंडो में। वहाँ से देखते ही देखते हम यहाँ पे चिल्लाए, तो प्लम्बर था यहाँ पर, गार्ड थे, हम सब जने चिल्लाए कि ऊपर आग लग रही है, धुआं एकदम तेज होना शुरू हो गया था। उसके बाद में 5 मिनट के अंदर अंदर वो आग जो है एकदम भयानक रूप से तैयार हो गई, काफी ज्यादा। एसी में आग थी या कोई ब्लास्ट नहीं था, एसी के अंदर थी। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं, हमने एसी लगा हुआ है विंडो पे, तो ऐसी ही वहाँ पे आग जल रही थी। और वो ऊपर से एकदम से ऊपर फाइबर था तो उसमें काफी तेज फैली है वो आग। वो देखते देखते वो छोटी बालकनी के अंदर आई है, धुआं काफी बढ़ चुका था। हम यहाँ पे और फिर यहाँ पे बाहर भीड़ लग गई, यहाँ पे देखने वालों की भी चिल्लाने लग गए काफी। यहाँ पे फायर वालों को फोन करा, कोई हमें हेल्प नहीं मिली। फायर वालों के वहाँ से आ रहे हैं, पहले तो फोन अटेंड ही नहीं कर रहे थे, फिर फोन उठाना शुरू करा तो कह रहे आ रहे हैं। आप लोग ऊपर गए तो ऊपर क्या सिचुएशन, ऊपर जाके आपने कैसे बचाया लोगों को? नहीं, ऊपर मैं नीचे खड़ा हुआ था, मेरे फ्रेंड जो ऊपर गए थे 8th फ्लोर पे, क्योंकि 9th पे हमारा कोई जाने का मौका नहीं था, पूरा दरवाजा बंद था और धुआं काफी था वहाँ पर। तो 9th वालों को हम अपने उसमें गए हैं बालकनी के अंदर, मेरे जो फ्रेंड थे 2-3 भाई मेरे रोड पे खड़े थे यहाँ पर। उन्होंने पहले एक लड़के को रेस्क्यू किया वहाँ से अपने शापेट के द्वारा, जो एक बेटा वहाँ से निकल चुका था। लेडीज वो जो अपनी हिम्मत करके जो एकदम से अपनी कैसे निकल के आई है धुएं में से, वो झुलस गई थी पूरी वो भी। जो वहाँ पे उनका 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का और एक जेंट्स। वो जब आग पूरे फैल गई है, सब कुछ होने के बाद में करीब 10-20 या 10-15 के आसपास में वो बेचारा हिम्मत करके वो बालकनी में लेके आया। उन्हें वो उस तरफ निकल नहीं पाया, शायद ड्राइंग रूम में पूरा फैल चुकी थी। तो वो बेचारा बालकनी में बढ़िया बालकनी में आए लेकर, तो वो टंग गए उसमें। हमने कहा उसमें टंगो मत, साफट में आओ बच्चों को लेकर। ये सामने साफट है, पाइपलाइन डली हुई। जो हमारा विचार था कि साफट में अगर आ जाएंगे तो वहां से धीरे धीरे नीचे आ सकता है या कोई चढ़ जाएगा साफट में, पूरे स्टाफ बने हुए सब। तो वहां से वो नहीं आ पाए नीचे, तो वो विंडो की जो छज्जा होता है ऊपर का, उस पर आके बैठ गए थे। वो थोड़ा वहाँ पे हम नीचे खड़े हुए थे, यहाँ पर हमारे भाई संग में थे, 1-2 जन और भी थे। हम यहाँ नीचे खड़े हुए, उनको बता रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे करो। तो वो छज्जे पे खड़े हुए हैं, जब वहाँ पे पूरी बालकनी में आग फैल चुकी है, बहुत तेज लपटें थी। आपने बाकी वीडियो में भी देखा हो, जो वीडियो वायरल इस टाइम हो रही है, बहुत तेज लपटें थी उस टाइम। तो वो आदमी तरह पूरा झुलस गया था, पूरा साइड से पूरा एकदम जल गए थे। तो उन्होंने दोनों बच्चों को गोद में लिया। बेटी करीब 8-10 साल के आसपास में बेटी थी और उतने ही अराउंड 10-12 साल का लड़का था। उन्हें दोनों बच्चों को बगल में लेके, शायद मैं इनको लेके कूदूंगा तो मैं गिर जाऊंगा तो ये बच जाएंगे, मेरी गोद में होंगे, तो शायद इसके दिमाग में ये होगा। तो वो जैसे कूदे तो विदिन 3 सेकंड के अंदर 3 बॉडी एकदम नीचे आ गई है। ऊपर से उनका हाथ खुल गया है, पहले बिटिया गिरी, फिर बेटा गिरा और हस्बैंड गिरा। वहाँ वो छज्जे पे तकाते हुए आए हैं, जो जेंट्स था। यो मैं भागा हूँ वहां से, मैंने लड़की को उठाया, उसको CPR दिया है। तो एकदम से उसका थोड़ा मुंह एकदम खुला, नाक से ब्लड आ रहा था, मुंह में भी ब्लड था उसके। तो एकदम से मैंने दूसरे बंदे को उसको पास आउट करके मैं फटाफट उसको हॉस्पिटल लेके जाओ फटाफट। तो लड़का और लड़की को हमने हॉस्पिटल भेजा है। जेंट्स था उसको हमने उठा के साइड में कर दिया, ऊपर से आग गिर रही थी
लेकिन वो जेंट्स भी बेचारा वो पूरा फट चुका था, खत्म हो चुके थे उस टाइम वो। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब यश बालकनी से बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहे थे तब कई लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। उनमें मदद की भावना तक नहीं दिखी। इस बीच कुछ लोग चिल्लाते चिल्लाते बाहर गए और मदद की गुहार लगाई। लोगों ने आरोप लगाया कि बाहरी लोग जो बचाव में हाथ बटाना चाहते थे उन्हें भी सुरक्षा के नाम पर परिसर में प्रवेश से रोकने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी ओर दमकल कर्मी जब बचाव के लिए पहुंचे तब उनके पास सेफ्टी नेट नहीं था। दमकल कर्मियों ने बताया कि बहुमंजिला इमारतों में आग से बचाव या किसी के फंसे होने की स्थिति में सेफ्टी नेट बहुत कारगर चीज है, लेकिन दिल्ली में अग्निशमन विभाग ने इसकी जरूरत नहीं समझी। दमकल कर्मियों ने ये भी कहा कि सोसाइटी प्रबंधन को भी आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए सेफ्टी नेट अपने पास रखना चाहिए, जो उनके पास नहीं था। दमकल कर्मियों ने बताया कि गुरुग्राम में डीएलएफ की एक सोसाइटी में हर तीसरे मंजिल पर एक सेफ्टी नेट लगी हुई है, ताकि यदि कोई छलांग लगाए तो वो सीधा नीचे नहीं गिरे और नेट से उसका बचाव हो जाए। इस तरह की व्यवस्था दिल्ली की भी बहुमंजिला इमारतों में होनी चाहिए।